अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। 17 रमज़ानुल मुबारक, ये यौम वफ़ात है सय्यदा ताहिरा तय्यबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उन्हीं के हवाले से उनका तारुफ़ और उनकी खिदमात, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब इंशाअल्लाहु अज़्ज़ा वजल आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को सैयदा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। एक मरतबा हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा किसको महबूब रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आयशा को। अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल, मर्दों की निस्बत सवाल है कि मर्दों में से आप किसको सबसे ज़्यादा महबूब रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आयशा के वालिद यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को। सही बुखारी में ये रिवायत है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका नाम आयशा, लक़ब सिद्दीक़ा, हुमैरा और ख़त्ताब उम्मुल मुमिनीन और कुनियत उम्मे अब्दुल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चूँकि साहिब औलाद न थीं, औलाद आपसे नहीं थी, इसलिए आपने अपनी बहन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहबजादे और अपने भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के नाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अपनी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला इख्तियार फरमाई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद का नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर और सिद्दीक़ लक़ब था। माँ का नाम उम्मे रोमान था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सिलसिला नसब बाप की तरफ से 7वीं पुश्त और माँ की तरफ से 11वीं या 12वीं पुश्त में जाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मिल जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश से 4 साल कबल ही आपके वालिद माजा सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दौलत इस्लाम से माला माल हो चुके थे और आपका घर नूर इस्लाम से मुनव्वर हो चुका था। इसलिए आपने आँख खोलते ही इस्लाम की रोशनी देखी और अल्लाह ताला का ये ख़ास इनाम है कि कभी कुफ़र और शिरक की आवाज़ तक न सुनी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी से कबल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि एक फ़रिश्ता रेशम के कपड़े में कोई चीज़ लपेट कर आपके सामने पेश कर रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पूछा कि इसमें क्या है, तो उसमें सैयदा ताहिरा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शबीह मुबारक थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का काशाने नबुव्वत में हरम नबवी की हैसियत से दाखिल होने के बाद कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा नाजिल हुआ। आपको कम व बेश 10 साल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ रहने का शर्फ़ हासिल हुआ। ख़ुद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से कुरान सुनती, जिस आयत का मतलब समझ ना आता हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका मफ़हूम समझ लेती। इसी नूर खाना में आपने कलाम इलाही की मार्फत, इरशादात रिसालत का इल्म, रमूज़ व इसरार दीन की अज़ीमुश्शान वाक़फ़ियत हासिल की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इल्म दीन के अलावा तारीख़, अदब और तिब के उलूम में भी काफ़ी महारत हासिल थी। गर्ज़े के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी ज़ात अक़दस में इल्म इंसाब, शेर व शायरी, उलूम दीनिया, अदब व तारीख़ और तिब जैसे उलूम जमा फरमा दिए थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का 7 साल की उम्र में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ। 9 बरस की उम्र में रुख़्सती हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचपन ही से नहायत ही ज़हीन व फ़तीन और उम्दा ज़कावत की मालिक थीं। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह वो लिखते हैं कि अमूमन हर ज़माना के बच्चों का वही हाल होता है जो आजकल के बच्चों का है कि 7-8 बरस तक तो उन्हें किसी बात का मुतलक होश नहीं होता और ना ही वो किसी बात की तह तक पहुँच सकते हैं। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लड़कपन की एक एक बात याद रखती थी, उनकी रिवायत करती थी और उनसे अहकाम मुस्तंबत करती थी। हिजरत के वक़्त उनकी उम्र 8 बरस थी, लेकिन इस कम सनी और कम उम्री में होशमंदी और क़ुव्वत हाफ़ज़ा का ये हाल था कि हिजरत नबवी के तमाम वाक़यात और जुज़वियात उनको याद थी। उनसे बढ़कर किसी सहाबी ने हिजरत के वाक़यात को ऐसी तफसील के साथ नकल नहीं किया जैसा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नकल किया है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वो कोई आली
आलीशान बुलंद व बाला इमारत पर मुश्तमिल न था। मस्जिद नबवी के चारों तरफ छोटे छोटे हुजरे थे। उन्हीं में एक हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजरा मस्जिद की शर्क़ी जानिब था। उसका दरवाज़ा मस्जिद के अंदर खुलता था। घर या हुजरा का सहन ही मस्जिद नबवी का सहन था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दरवाज़े से होकर मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। जब आप मस्जिद में एतिकाफ़ करते तो सर मुबारक हुजरे के अंदर कर देते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी जगह बालों को कंघा कर देती थी। सही बुखारी में ये रिवायत है। हुजरा की वसअत 6-7 हाथ से ज़्यादा न थी। दीवारें मट्टी की थी। छत को खजूरों की टहनियों से ढांक कर ऊपर कंबल डाल दिया गया था कि बारिश से महफूज रहे। बुलंदी इतनी थी कि आदमी खड़ा होता तो छत को हाथ लग जाता। घर की कुल कायनात एक चारपाई, एक चटाई, एक बिस्तर, एक तकिया, और तकिया जिसमें खजूरों की छाल भरी हुई थी। आटा और खजूरें रखने के लिए 2 बर्तन थे। पानी के लिए एक बड़ा बर्तन था और पानी पीने के लिए एक प्याला था। कभी कभार रातों को चिराग जलाना भी इस्तिताअत से बाहर था। 40-40 रातें गुजर जाती और घर में चिराग नहीं जलता था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से ना सिर्फ मोहब्बत थी बल्कि शग़फ़ और इश्क था। अगर ज़रा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर हुज़्न व मलाल कोई ऐसे असरात नज़र आते तो आप बेकरार हो जाते। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बचपन से जवानी तक का ज़माना उस ज़ात अक़दस की सोहबत में बसर किया जो दुनिया में मकारिम अखलाक की तकमील के लिए आई थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अखलाक नहायत ही बुलंद था। आप नहायत संजीदा, फ़याज़ और क़ाने इबादत गुज़ार रहम दिल थीं। आप ज़ुहद व क़नाअत की वजह से सिर्फ़ एक जोड़ा पास रखती थी, उसी को धो कर पहन लेती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद से महरूम रखा, लेकिन आपने आम मुसलमानों के बच्चों और ज़्यादातर यतीमों को लेकर परवरिश किया करती थी। उनकी तालीम व तरबियत करती थी। उनकी शादी ब्याह के फ़राइज़ अंजाम देती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इबादत इलाही में अक्सर मसरूफ़ रहा करती थी। दीगर नमाज़ों के साथ साथ रात को उठकर नमाज तहज्जुद अदा फरमाई थी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी इस नमाज की पाबंदी में कोई फ़र्क ना आया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल के जवाब में फ़रमाया, औरतों के लिए हज ही जिहाद है। इसलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज की बहुत ज़्यादा पाबंदी फरमाया करती थी और तकरीबन हर साल हज के लिए तशरीफ़ ले जाती। हज के बाद उम्रा भी अदा करती। आखिर रमज़ान में जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिकाफ़ फरमाते तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उतने ही दिन सहन में खैमा नस्ब करवा कर इत्तिकाफ़ में गुजारती। कनात का जज्बा औरतों में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात अक़दस में कनात की सिफ़त बहुत ज़्यादा मौजूद थी। उनकी तकरीबन सारी ज़िंदगी ही फ़क्र फाका में गुज़री, तंगी में गुज़री। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद फरमाती हैं कि हम पर पूरा एक महीना गुज़र जाता और घर में आग तक न जलाते। हमारी ग़ज़ा पानी और छुहारे खुश खजूर होती थी, मगर कहीं से थोड़ा सा गोश्त आ जाता तो हम खा लेते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में इसार का जज्बा भी बहुत ज़्यादा पाया जाता। सिर्फ़ एक कसम के कफ़ारा में आपने एक बार 40 ग़ुलाम आज़ाद किए थे और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आज़ाद करदा ग़ुलामों की तादाद 67 है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अखलाक का सबसे मुमताज़ जोहर उनकी फ़याज़ी और कुशादा दस्ती थी। खैरात में थोड़े बहुत का लिहाज न करती, जो मौजूद होता साइल की नज़र कर देती। हज़रत ग़ज़वा से रिवायत है कि एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके सामने पूरी 70,000 की रकम खुदा की राह में दे दी। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मरतबा 1 लाख दिरहम भेजे। शाम होने तक सब मुहताजों को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तकसीम कर दिया। हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक दफ़ा 2 बड़ी थैलियों में 1 लाख की रकम भेजी। उन्होंने एक तबक में रखी और उसको बांटना शुरू किया। उस दिन आप रोज़े से
होने के बावजूद अफ्तारी के लिए भी कुछ रकम न बचा सकी। आप बहुत ज़्यादा रक़ीक़ुल क़ल्ब थीं, दिल में खौफ और खशियत इलाही थी, बहुत जल्द रोने लगती थी। एक दफ़ा किसी बात पर कसम खा ली थी, फिर लोगों के असरार पर उनको अपनी कसम तोड़नी पड़ी और गो के इसके कफ़ारे में 40 ग़ुलाम आज़ाद किए, मगर जब वाक़या याद आता तो रोते रोते आपका आंचल तर हो जाता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा तय्यबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सफ़ाई में 17 कुरानी आयात नाजिल हुई। 17 आयात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सफ़ाई में आपकी पाकीज़गी को बयान करने के लिए नाजिल की गई। और इसी तरह तयम्मुम का कुरानी हुक्म भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से नाजिल हुआ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उम्मत मुस्लिमा पर बहुत बड़ा एहसान है कि उनके मुबारक वास्ता से उम्मत को दीन का बड़ा हिस्सा नसीब हुआ। सहाबा इकराम की रब्बानी जमात के वो काबिल फ़ख्र और नाज अफराद जिन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, फरमूदात और आपके क़ुद्दूसी हरकत और सकनात कसरत से नकल किए, उनमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 6ठा नंबर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2210 हदीसें मरवी हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम को कभी कोई ऐसी मुश्किल पेश ना आई जिसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा हो और उनके पास उसकी कोई मालूमात ना हो। इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा आलिम थीं। बड़े बड़े सहाबा उनसे पूछा करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 58 या 57 हिजरी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 66 या 67 साल की हो चुकी थी और इसी साल में रमज़ानुल मुबारक में आप बीमार हुई। जब कोई बीमार पुरसी के लिए, मिजाज पुरसी के लिए आता, इयादत के लिए आता तो फरमाती अच्छी हूँ। 17 रमज़ानुल मुबारक 58 या 57 हिजरी की रात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरम और तमाम मुसलमानों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने फ़र्जंदों को सोगवार छोड़कर हमेशा के लिए रुखसत हो गई। रब्बे कायनात ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो खूबियाँ अता की, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ुद बयान करती थीं कि अल्लाह ताला ने मुझे 9 बातें ऐसी अता फ़रमाई हैं जो दुनिया में मेरे सिवा किसी की नहीं। नंबर 1 फरमाया, दुनिया में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़रिश्ते ने मेरी तस्वीर पेश की। नंबर 2, जब मैं 7 बरस की थी तो आपने मुझसे निकाह फ़रमाया। नंबर 3, 9 बरस की उम्र में मेरी रुखसती हुई। नंबर 4, मेरे सिवा आपकी खिदमत में कोई और कुंवारी बीवी न थी। नंबर 5, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास होते तब भी वही आती थी। नंबर 6, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन बीवी थी। नंबर 7, मेरी शान में कुरानी आयात नाजिल हुई। नंबर 8, मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी खुली आँखों से देखा। नंबर 9, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ही गोद में सर मुबारक रखे हुए वफ़ात पाई। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका जनाज़ा पढ़ा और आपकी वसीयत के मुताबिक आपको जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा।